बिना नंबर की गाड़ियों में रेत का अवैध कारोबार और भंडारण पर सख्त हुए रीवा कलेक्टर। रीवा के रतेहरा से सिलपरा और जोरी गांव बना रेत माफियाओं का मुख्य अड्डा। बारिश के दिनों में जहां एक ओर रेत के खदान बंद कर दिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेत का कारोबार फल फूल रहा है। रीवा के सिलपरा से रतेहरा और जोरी में हाईवे के किनारे रेत में भरे ट्रक खड़े होते हैं और वहीं से रेत माफियाओं का पूरा सिंडिकेट चल रहा है। हालांकि खनिज विभाग के द्वारा बारिश के मौसम में रेत भंडारण के लिए 2 लोगों को अनुमति दी गई है। वहीं खनिज विभाग के अनुसार भंडारण के लिए 50 घन मीटर तक ही अनुमति दी गई है। लेकिन इसके विपरीत इन स्थानों पर रेत के बड़े भंडार मौजूद हैं। मुख्य रूप से जिन वाहनों पर बालू का परिवहन किया जाता है, उनमें से अधिकांश वाहनों में नंबर नहीं होता, जिसमें टीपी का भी बड़ा खेल खेला जाता है। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर रीवा के द्वारा खनिज विभाग को निर्देशित किया गया है कि ऐसे अवैध भंडारण पर कार्रवाई की जाए जो नियम अनुसार संचालित नहीं हो रहे हैं और उन वाहनों पर भी बिना नंबर के रेत का परिवहन कर रहे हैं। जो आपने मुझसे चर्चा की है उसमें आपने वैसे 2-3 बातों पे स्पष्टीकरण या मेरा अभिमत चाहते हैं। तो वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो रेत का जो यहाँ पे वो हो रहा है, परिवहन हो रहा है, तो इस ज़िले में वैसे तो रेत की कोई खदान नहीं है, लेकिन जो रेत होती है वो सिंगरौली या अन्य दूसरे ज़िलों से आती है। तो वो हम लोगों ने समय समय पर जिसकी जाँच की तो उसमें उनकी टीपी जो होता है, ट्रांजिट पास होता है, वो उसमें विधिवत तरीके से पाया जाता है। तो पहली बात तो ये कि जो रेत आ रही है वो विधिवत तरीके से आ रही है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने भंडारण कर रखे हैं। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो रेत के जो भंडारण नियम है उसमें 50 घन मीटर तक का व्यक्ति को कलेक्शन की पात्रता है, ऐसा मेरे नॉलेज में आया है। तो और दूसरा, कुछ लोगों को हमने भंडारण की अनुज्ञप्तियाँ भी प्रदान की हैं। अगर इससे भिन्न कोई स्थिति होगी तो वो कार्रवाई का पात्र बनती है। तो हम उस संबंध में हमने एमओ को बोला है कि वो जांच करेंगे। अब इसमें एक और मुद्दा जो आपने उठाया वो ये है कि जो गाड़ियाँ चलती है उसमें नंबर नहीं होते। तो ऐसा अभी तक कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन चूँकि बात संवेदनशीलता की है, बात आपने जिला कलेक्टर के रूप में इस कार्यालय तक पहुँचाई है, तो एमओ और आरटीओ के माध्यम से हम तत्काल एक ड्राइव चला रहे हैं और जो भी इसमें त्रुटि होगी या जो त्रुटि करता होगा उसके विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई हम करेंगे। ये हमारा दायित्व भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है और ये काम हमको करना भी चाहिए, तो हम इसको करेंगे।